जय हिंद साथियों। तो आप लोग को बतला दें कि सिलेक्शन पोस्ट जो होते हैं फेज 13 का जो होता है वैकेंसी आउट हो चुका है और संपूर्ण बात करेंगे जो फेज 13 के माध्यम से जो भी वैकेंसी आई है वह संपूर्ण देखिए एसएससी ने अपना एक जो अलग एक निकाला है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं वो खाली रह जाते हैं, जैसे 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो 100 गो 150 पोस्ट खाली रहता है। उसके लिए एक एचवन में वैकेंसी तो निकाला नहीं जाता है और 10 को पोस्ट के लिए तो कोई भी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाला। जैसे मान लीजिए अगर एमटीएस के है या क्लर्क डिविजनल के है या जूनियर इंजीनियर का, इसके लिए अगर मान लीजिए 10 को 5 को अगर वैकेंसी आता है तो उसके लिए तो भाई उसके लिए वेबसाइट ओपन नहीं कर देते। उसी लिए न जो होते हैं वो फेज बनाए। फेज का मतलब होता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो अभी जो ये जो वैकेंसी है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पोस्ट 13 के लिए आया है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पोस्ट खाली होते हैं, चाहे ऑलरेडी होते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी जो होते हैं एसएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। और ये भी आप जिस आधार पे आप फॉर्म भरेंगे, या तो आप मैट्रिक लेवल भरिएगा, या तो आप इंटर लेवल भेजिएगा, या आप बीए लेवल भेजिएगा, ठीक है। तो इनका जो होता है ना एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम मात्र एगो एग्जाम होते हैं और तो एगो एग्जाम करना है। इस पे आप मैट्रिक लेवल भरेंगे तो ये एक ही को एग्जाम देना होगा, इंटर लेवल पे भरिएगा तो भी एक ही को एग्जाम देना होगा, और बीए लेवल पे भरिएगा तो भी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि सिलेक्शन पोस्ट क्या है और उनमें मतलब कौन-कौन पोस्ट आते हैं। ये सब मालूम है? लमसम 3 से 400 पोस्ट आते हैं। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो माध्यम होते हैं, उसमें लमसम 3 से 400 पोस्ट आते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में मतलब कितना वैकेंसी वैकेंसी देख लिया था तो 2400 है, 2500 है, 2300 है, बस देख के डर गए। नहीं, उसमें भी देखिए बहुत सारे लड़का को जानकारी नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट क्या है। ऐसे मान लीजिए आपको बेस्ट ऑफर जैसे इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, मतलब बहुत सारे अगर मैट्रिक लेवल पे है तो उस आधार पे भर सकते हैं, चाहे आप इंटर लेवल पे उस आधार पे, चाहे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएट चाहते हैं कि आप तीनों एक भरे तो तीनों आप भर सकते हैं। चलिए संपूर्ण बात करेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कितना मतलब कौन से पोस्ट के लिए मतलब कितना वैकेंसी है, क्या उम्र सीमा है, सिलेबस क्या है और मतलब कब से तक इसकी फर्म की मतलब जारी होगा, इस संपूर्ण बात करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट है उनकी पोस्ट की संख्या की बात की, जो पोस्ट जो वैकेंसी है, वैकेंसी की बात करें तो 2423 इनकी वैकेंसी है। एसएससी सिलेक्शन जो पोस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी टोटल वैकेंसी 2400 टेस्ट है, ठीक है। उसमें इसमें मतलब बहुत सारे पोस्ट मैट्रिक लेवल पर भी, इंटर लेवल पर भी और ग्रेजुएशन लेवल। देखिए मैट्रिक लेवल पर अगर भरते हैं तो मैट्रिक लेवल पर जो 10वीं पास पे इसमें कौन कौन वैकेंसी है देखिए। एमटीएस सीपीडब्ल्यू जो मैक्सिमम उम्र 25 मतलब 18 से 25 साल है, जो एमटीएन सीपीडब्ल्यू के लिए, जिसमें 73 को पोस्ट है, ठीक है। एक होटल प्रोबेटरी स्टैंड, ठीक है। इनकी 27 मतलब उम्र सीमा 27 से 18 से 27 साल, पोस्ट की बात करें तो 46। एक होता है एमटीएस नॉन टेक्निकल जो 18 से 25 साल उम्र सीमा है, पोस्ट की बात किया जाए तो 33 को। एक होता है सिविल मेटर ड्राइवर, ठीक है। इनकी पोस्ट की बात करें तो 31 हुए, उम्र सीमा भी 18 से 25 है। एक होता है स्टाफ ड्राइवर की उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल और पोस्ट की बात करें तो 31 को पोस्ट है। एक होता है एमटीएस सैनिटरी जिसकी उम्र सीमा 18 से 25 साल है और वैकेंसी की ओवरऑल बात किया जाए तो 27 को वैकेंसी। एक होता है सब डिविजनल ऑफिसर, जो उम्र सीमा की बात किया जाए तो 18 से 27 साल और पोस्ट भी 27 को है। और स्टाफ ड्राइवर की बात करें तो उम्र सीमा 25 साल और पोस्ट भी 26 को। एगो फायरमैन जो फायरमैन या फायर ब्रिगेड के नाम से फायर जो होते हैं आग उग बुझाने, उनके लिए जो पोस्ट है उम्र 18 से 25 साल है। और जो पोस्ट की बात किया जाए तो 25 वो कैंटीन अरेंटन जो होते हैं उम्र सीमा 18 से 25 साल है और पोस्ट 13 वो देखिए। इसमें जो दिया हुआ है ये सब जो हाईएस्ट सीमा है, ये जनरल वालों के लिए है 25 साल, 27 साल, 25 साल। इसमें अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल के छूट मिलेगा, अगर आप एससी में आते हैं तो 5 साल का छूट छूट मिलेगा, डिपेंड कर, ठीक है। अब आगे देखिए ये सब जो हो गया ये मैट्रिक लेवल पे। अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किसमें भरना चाहते हैं। जो सबके कोई का मन है फायरमैन में जाने का, कोई स्टाफ ड्राइवर में जाते हैं, जो कोई सब डिविजनल ऑफिसर में जाना चाहता है, कोई एमटीएस स्टेशनरी में जाना चाहेगा, या स्टाफ ड्राइवर में, या नॉन टेक्निकल में जाना चाहेगा, लेबोरियर एडेंट में जाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस अनुसार आप लोग मतलब भर सकते हैं।
उसके बाद ये मैट्रिक लेवल की पोस्ट हो गई। अब बात करते हैं इंटर लेवल पर। इंटर लेवल में अभी देखिए जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी बहुत जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनकी वैकेंसी जेईई के माध्यम से आते हैं। लेकिन उनमें जो बहुत सारे जो पोस्ट खाली होते हैं, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से उन लोगों का एग्जाम लगेगा। एग्जाम भी एक भी, चाहे आप मैट्रिक लेवल में भरिए या इंटर लेवल भेजिए या ग्रेजुएशन लेवल में। ये ना सोचिए कि अगर एगो भरे तो सब में नहीं, आप जिसके लिए भरेगा उसी का आपका एग्जाम, अगर आप देखिए एग्जाम एक ही होगा, लेकिन अगर आप मैट्रिक लेवल पर भरिएगा तो मैट्रिक लेवल का सिलेबस रहेगा। आप इंटर लेवल पे भरिएगा तो इंटर लेवल का सिलेबस रहेगा और बीए लेवल पे भरिएगा तो बीए लेवल का सिलेबस रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटर पे भरते हैं, इंटर में भरिएगा तो जूनियर इंजीनियर का जो इंटर पर जो 18 से 25 साल उम्र सीमा है, पोस्ट की बात के देखिए 114 को पोस्ट। बहुत लड़का को पता नहीं होगा कि भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट इसमें कितने सारे देख रहे हैं। इंजीनियर का पोस्ट है, स्टैंड एवरेन का पोस्ट है, सर्वेंजन स्टैंड का, टेलीकॉम स्टैंड का पोस्ट है, देख रहे हैं। मस्त मस्त पोस्ट है, जो भौकाल वाले पोस्ट पोस्ट भी देख ही रहे हैं। और पोस्ट भी ठीक ठाक है और सैलरी मतलब पोस्ट भी ठीक ठाक है, सैलरी भी अच्छा खासा, ठीक है। देखिए तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो 18 से 25 साल, पोस्ट की बात करें तो 114 पोस्ट है। असिस्टेंट एडीएम और एचआर के लिए जो 18 से 27 साल है, और ओबीसी और ओबीसी वाले और एससी एससी वाले को ओबीसी वाले को 3 साल और एससी एसटी वाले को 5 साल का छूट मिला जाता है, ठीक है। और देखिए स्टैन एटुकल एटुकल में जो होते हैं जो 18 से 30 साल, और पोस्ट की बात करें तो 39 को पोस्ट है। एगो सर्विलेंस एसिस्टेंस की जो पोस्ट होती है 18 से 37 27 साल तक आप भर सकते हैं, और जो छूट वूट भी डिपेंड करता है, वो 31 को पोस्ट है। और बात करते हैं टेलीकॉम एक्सचेंज, टेलीकॉम एक्सचेंज के भी 31 को पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को बतला दे, अगर आप छूट के कैटेगरी में आते हैं तो छूट में देखा वो सिर्फ ओबीसी वाले आप हमेशा यानी 3 ईयर की आपको छूट मिलेगी। अगर आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं तो भी आप 5 ईयर की छूट ले सकते हैं। बाकी बात किसी के लिए छूट नहीं है, जनरल वाले को यही कैटेगरी सीमा है कि 18 से आप 37 साल भर सकते हैं, 18 से 30 साल भर सकते हैं, 18 से 25 साल भर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल यानी बीए लेवल पर क्या वैकेंसी है, से देखा जाए। देखिए एक होता है सूर्यदेव की, सूर्यदेव का मतलब होते हैं वो 18 से 30 साल तक भर सकते हैं। सूर्यवेंद्र, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो 197 पोस्ट है, ठीक है। और होता है ए डबल एस एस कॉमेट्रिक ऑफिसर, ए डबल एस एस कॉमेट्रिक ऑफिसर की पोस्ट है, और पोस्ट की बात करें तो 58 को पोस्ट है। एक होता है केमिकल एक्सटेंस जो होते हैं उसमें पोस्ट की बात किया जाए तो पोस्ट भी आपको 26 से 56 को पोस्ट मिलेगा। एक होते हैं स्टेन एकोलॉजिकल की बात किया जाए, इसे मात्रम आपको 45 को पोस्ट मिलेगा। एक होता है विलेज इंडस्ट्रियल, मतलब विलेज में बहुत सारे जो काम होते हैं उन इसी ऑफिसर से करते हैं। विलेज इंडस्ट्रियल जो 18 से लेकर 27 साल भर सकते हैं, और पोस्ट की बात किया जाए तो 33 को पोस्ट है। एक होता है ऊपर डिविजनल क्लर्क, ये वो ट्रांसलेटर होता है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। उम्र सीमा बात किया जाए तो 18 से 25 साल, और जो पोस्ट की बात किया जाए वो 41 को पोस्ट है, ठीक है। एक होता है एक्सटेंस एटोकोलॉजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री जो होते हैं वो 18 से लेकर 30 साल, पोस्ट की बात करें तो 41 को पोस्ट होते हैं। और नीचे देखिए गर्ल्स कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल ऑफिसर की बात करो तो 18 से 30 साल फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफाई 30 साल, और पोस्ट की बात करो तो 41 को पोस्ट है, ठीक है। एक होता है जूनियर एक्सेक्यूटिव एक्सटेक्टिव की बात करो तो 18 से लेकर 37 साल, पोस्ट की बात करो तो 36 को ही पोस्ट दिया होता है। एक होता है बोनिकल स्टेंस, जो पोस्ट होते हैं बोनिकल स्टेंस जो होते हैं वो 17 को पोस्ट है। और एक होता है टेक्निकल स्टेंस जो 18 को पोस्ट है, ठीक है। ये रहा आप लोगों का पोस्ट, आप लोग अपना हिसाब से देख ले कि आप कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप मैट्रिक पर भी भर सकते हैं, इंटर भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पे आप अगर आपको मन है कि तीनों भरे तो आप तीनों भर सकते हैं। अगर मन है कि आपको अगर आप मैट्रिक पास है तो मैट्रिक भर सकते हैं, इंटर पास है तो मैट्रिक इंटर दोनों भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट तीनों लिए लेकिन आपको डिपेंड करता है, या आप एमटीएस के लिए भरिएगा या नॉन एमटीएस नॉन टेक्निकल के भरिए या सिविल मेटर ड्राइवर के लिए भरिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अपना हिसाब से देख लीजिए कौन आपके लिए बेस्ट है, यही बेस्ट है। ये अगर आप चाहते हैं तीनों भरने तो आप तीनों भर सकते हैं, ठीक है। इनकी आप लोग कोशिश कर रहे हो कि इनकी फी कितनी होगी, तो फी अगर मान लीजिए जनरल वाले और ओबीसी वाले और
ईडब्ल्यूसी वाले, जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूसी के ₹100 इनके फी है, ठीक है? और एससी-एसटी वाले को कोई छूट है, अगर फॉर्म चार्ज 150 ले लो वो अलग की बात है, लेकिन आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यू में आते हैं, आपको ₹100 जो होता है फॉर्म चार्ज लगेंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये तो पोस्ट हो गया, ये मतलब कौन-कौन पोस्ट के लिए पोस्ट हो गया। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है? दोस्त देखिए सिलेबस कुछ खास नहीं है। देखिए आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है? रीजनिंग के एग्जाम 25 को क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? रीजनिंग के भी 25 को क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और जीके जीएस की बात की है, जीके जीएस की बात करें तो इनमें 25 को रहेंगे। और इंग्लिश की बात किया जाए, अगर आप इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश की भी 25 को क्वेश्चन रहेंगे। और क्या बच गया इंग्लिश। और मैथ की बात किया जाए तो मैथ भी आपको 25 को क्वेश्चन रहेंगे, 25 को क्वेश्चन है। टोटल मान लिया जाए तो ये हर एक मतलब 2 नंबर का होता है, आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 200 नंबर का एग्जाम है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। यानी 4 गो आप गलती कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ देखिए आपको टाइमिंग की बात करेगा जो जो होते हैं 1 घंटा में आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा। 1 घंटा लगेगा आपको, 1 घंटा आपको एग्जाम टाइम दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इनका एग्जाम होगा, ठीक है? आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? 1 घंटा में आपको कंप्लीट करना होगा इनका, ठीक है? और इनकी बात ले जगह इनकी जो उम्र सीमा है, वो 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। जो उम्र सीमा है आप किसी भी पोस्ट के लिए भरेंगे तो 1/8/2025 से इनकी उम्र सीमा काउंट होगी, ठीक है? और एक बार और बतला दूँ, ठीक? इस आधार पर आप एग्ज़ाम दिएगा। और देखिए फॉर्म जो है ना, 2 जून को आ चुका है, जो फॉर्म भरा भी रहा है, जो 2 जून से आज को 5 जून को हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे देखे हो तो कमेंट कर रहे थे कि भैया मतलब जो होते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, उनके बारे में संपूर्ण एक वीडियो बना दीजिए, तो हम उसी पर आज वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? आपको मोटा-मोटी 1 महीना अभी जून से जून 2 जून से भरा रहा है, आपको जुलाई तक ला भराएगा, अगस्त या सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए पोस्ट बहुत अच्छे है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इस मतलब जैसे में बहुत सारे पोस्ट के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें मेहनत नहीं। बस आपको दिमाग लगाना कि आपके लेवल का क्या है, ठीक है? अपना हिसाब से भर देना है, ठीक है? इसमें कुछ समझने में तो अगर समझ नहीं आए तो दोबारा रिवर्स करके यूँ चला देखिए, इसमें पोस्ट कम है लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? वो बड़े-बड़े जैसे ध्यान देते हैं एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएल, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, इस पे ज़्यादा ध्यान। लेकिन एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट है वो बेस्ट है, आपको थोड़ा मेहनत करना है और आप आराम से एगो जॉब ले सकते हैं किसी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से। ऑलरेडी जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो होते हैं, एक ये 13वां पोस्ट आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक ला ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है? अब आ रहा है 13। देखिए जरूरत पड़ा है और इस समय बहुत सारे लड़का का सिलेक्शन हुआ भी है, बहुत सारे लड़का जो कम पढ़े लिखे आराम से वो सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग का एक मौका है कि आप भी एक जॉब ले सकते हैं। और सैलरी भी जानवे करें ठीक ठाक सैलरी रहेगी। यानी अब नॉर्मल की बात किया जाए तो नॉर्मल की बात किया जाए 30 से 40 हजार रुपया नॉर्मल फीस रहेगी कोई भी पोस्ट के लिए। और बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट जो आपको लाख 1.5 लाख के आसपास में भी आपको भविष्य में आने वाली समय में आपकी सैलरी हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, 2 से 3 महीना मेहनत कीजिए, आराम से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट निकाल सकते हैं। सिलेबस भी वही है, देख ही रहे रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग यही है। ठीक है, अब डिपेंड करता है अगर आप मैट्रिक लेवल में भरते हैं तो मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा, आप इंटर लेवल पे भरते हैं तो इंटर लेवल पर पूछा जाएगा, या ग्रेजुएशन लेवल पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि मैट्रिक लेवल का सबका क्वेश्चन आंसर समान नहीं, सबका जो होते क्वेश्चन पूछने का वो लेवल अलग अलग रहेगा। अगर आप मैट्रिक लेवल के भरते हैं तो अब मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप इंटर लेवल का भरते हैं तो आप लोगों का इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आप ग्रेजुएशन लेवल का भरते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डिपेंड करता है कि आप किसके लिए हैं और प्रॉपर उस पे स्टडी करते हैं। इसी इसी 4 गो प्रूफ का आप लोगों का एक ही गो एग्जाम से, ठीक है? और ये जो है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है? लेकिन आपको डिपेंड जो होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, इनका जो एमटीएस का जो होते हैं जो पोस्ट होते हैं वो उस हिसाब से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे की प्रक्रिया को होता है। इसमें मान लो बहुत जल्दी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं।
मतलब 4 से 5 महीना मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम खींचा जाए तो साल, साल भर बहुत हो गया। साल भर के अंदर में आपको अच्छा खासा पोस्ट रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।